फसह से 6 दिन पहले यीशु बेतनिया में आया, जो लाजर का गांव था, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। पर यीशु का एक चेला यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने वाला था, बोला, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था। उसके पास पैसों की थैली थी जिससे वो चुरा लेता था। उसे रहने दो, उसे मेरे ये गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। बहुत से लोगों ने सुना था कि यीशु बेतनिया में था, तो वे वहां पहुंचे, केवल मसीह के लिए ही नहीं, बल्कि लाजर को भी देखने, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, जिसके कारण कई यहूदी उन्हें छोड़कर यीशु पर विश्वास कर रहे थे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो पर्व में आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, तो उन्होंने खजूर की डालियां निकाली और उसका स्वागत ये कहकर करने लगे, होसाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है, धन्य इज़राइल का राजा। यीशु को गधे का एक बच्चा मिला जिस पर वो सवार हुआ, जैसा पवित्र शास्त्र में है, हे सियोन की बेटी, मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थीं, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। उन लोगों ने जो यीशु के साथ थे जब उसने लाजर को मरे हुओं में से जिलाया था, ये गवाही दी। इस कारण लोग उससे भेंट करने को आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने चमत्कार किया था। तब फरीसियों ने आपस में कहा, देखो, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, सारा संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना के लिए आए थे, उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर कहा, श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिपुस ने अंद्रियास से जाकर कहा। तब दोनों ने जाकर यीशु से कहा, ये समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की बड़ी महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है।
परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानेगा अनंत काल तक उसे बचाएगा। जो कोई मेरी सेवा करना चाहे वो मेरे पीछे हो ले, ताकि जहां मैं रहूं मेरा सेवक भी वहां रहे। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है तो अब मैं क्या कहूं? क्या ये कहूं कि हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा लो? पर मैं इसीलिए तो आया ताकि इस पीड़ा की घड़ी को पहुंचूं। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब एक आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर से करूंगा। तब जो भीड़ थी वो सुन रही थी। तो कुछ ने कहा कि बादल गरजा, तो दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। ये वाणी मेरे लिए नहीं है परंतु तुम्हारे लिए कही गई। अब इस समय संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यदि जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचा उठाया जाऊं तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने इशारा किया कि वो कैसी मृत्यु मरने वाला है। हमारी व्यवस्था बताती है कि मसीह सर्वदा रहेगा। फिर तू कैसे कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर उठाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता है किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और स्वयं को उनसे छिपा लिया। उसने उनके सामने इतने चिन्ह तो दिखाए, तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है? प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है? इस कारण कि विश्वास न कर सकें, क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है, उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने उसकी महिमा देखी और उसकी बातें की। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण सबके सामने ये नहीं कहते थे, ताकि वे आराधनालय में से निकाले न जाएं। उन्हें परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से बढ़कर मनुष्य की प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर ही नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर भी विश्वास करता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को भी देखता है। मैं ज्योति बनकर इस जगत में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। मैं जगत का न्याय करने नहीं, उसे बचाने आया हूं। जो मुझे और मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला एक है। जो वचन मैंने कहा है वो अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की है, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं क्या कहूं और क्या बोलूं। और मैं जानता हूं उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वही बोलता हूं जो पिता ने बोलने को कहा है।